अमृतवाणी अब ज्ञान वृद्ध भक्तों को पिलाने वाली है। बहु जन्मों के अज्ञान तिमिर क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है। मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी अमृतवाणी। यद्भद्रं तन्नरासु देव में गुरुदेव हैं, मूल पूजा गुरुदेव। गुणानुवाद गुरु रूप है, वर सेवा गुरु सेव। सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माय। पारस दे जग जीव को, कंचन रूप बनाय। सेवा सद्गुरुदेव की, सत्संगति गुरुदेव। जन्म सफल करि लेव, अंतर सुमिरन भजन है। मधुमत भेद विलास, गए मोहतम कलुष सब। अंतर शब्द प्रकाश, देव सदा फल परम गति। स्वर वेद कथा के प्रवर्तक, विहंगम योग संस्थान के अध्यक्ष, मेरे उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज, हम सभी ये जानते हैं, हम सभी ये मानते हैं कि संसार के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम प्रभु कहते हैं। वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम। यह जो सृष्टि है ईश्वर से ओतप्रोत है। हमारे अंदर अनेक तरह की शक्तियां निहित हैं। शरीर की भी शक्ति है, इंद्रियों की भी शक्ति है, मन की भी शक्ति है, विचारों की भी शक्ति है, बुद्धि की भी शक्ति है, मेधा की भी शक्ति है, प्रज्ञा शक्ति है, अरे ऋतंभरा शक्ति भी है, प्राणों की भी शक्ति है। अगर प्राण नहीं रहे तो कोई शक्ति काम नहीं करेगी। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार। बंधुओं, इन तमाम शक्तियों के बाद एक शक्ति और है
वह शक्ति क्या है? आपकी अपनी शक्ति है। अपनी शक्ति का क्या मतलब? अरे आत्मा की शक्ति ही अपनी शक्ति है। जिस शरीर में हम रहते हैं उस शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे हम आत्मा की शक्ति कहते हैं, जिसे हम आत्मिक शक्ति कहते हैं। ये शरीर क्या है? ये शरीर जो है हमारा आपका घर है, मकान है। जैसे आप रहते हैं अपने मकान घर में, तो मकान घर आपका आवास स्थान है, मकान घर आप नहीं हैं। पक्षी पिंजरे के अंदर रहता है, लेकिन पक्षी जो है पिंजरा नहीं होता। ये शरीर क्या है? बंधुओं, मेरा घर है। पुरुष किसे कहते हैं? पुरी सेते इति पुरुषा। जो इस शरीर रूपी पुरी में मंदिर में निवास करता है उसका नाम पुरुष होता है। कभी हम माँ के गर्भ में थे, गर्भ से हम बाहर आए, शिशु संज्ञा हुई, बाल्यकाल बीता, कुमार अवस्था आई, जवानी भी आ गई। अरे बुढ़ापा ने भी आकर के हमें घेर लिया और अंत में हम इस संसार से ही कूच कर गए। गया वो बचपन खेल में, चढ़ी जवानी वो 4 दिन की, चढ़ी जवानी वो 4 दिन की। समय बुढ़ापे का अति कठिन है, समय बुढ़ापे का अति कठिन है। अरे ऐसे पड़े रहोगे अनाड़ी कब तक, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं तमाम होती है। जिस कदर हम बढ़ते गए जिंदगी छूटती गई। अरे जिंदगी क्या है? जिंदगी
जिंदा दिली का काम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। ये संसार के भोग, इस संसार की वस्तु में क्या है, कभी हमने आपने सोचा? कितनी बार हम मां के गर्भ में आए, कितनी बार हम संसार के चक्र में फंसे। अभी वही चक्र जो है 84 का हमारे आपके साथ चल रहा है। 84 के फंदे में हम सभी फंसे हुए हैं। किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाया, अरे किस काम का लाखों का तोड़ा जो तू कमाया। रथ हाथियों का झुंड भी, रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आया। अरे जैसा तू आया था वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में सवारी के खातिर क्या होगा, कंधों पर ठठरी का ठेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। न कायम यह जग का झमेला रहेगा। साथी चलेंगे गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। अंतिम समय में हरि भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन तुम अकेला रहेगा। सभी जो है लक्ष्मी के दास हैं, धन के दास हैं। लक्ष्मी धन किसी का दास नहीं है। कहते हैं दौलत, कहते हैं दौलत आएगी, कहते हैं दौलत आएगी। अरे कभी मेरे काम पर बता दो भाइयों, यह धन हुआ किसका भला गुलाम। पर बता दो भाइयों, यह धन हुआ किसका भला गुलाम। अरे समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम। दौलत नहीं रहती है दुनिया में, रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर। तेरे कमर में न ढेला रहेगा। रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। संसार के अंदर रह करके, संसार के बंधनों में हम अनादिकाल से पड़े हुए हैं। परमात्मा का, सदगुरु का, भगवान का गीत
कौन गाता है? सभी तो गीत गा रहे हैं संसार का ही। जहां माया है न गाया ईश गुण, माया का गुण गाया तो क्या गाया? अरे न भाया पुण्य, केवल पाप मन भाया तो क्या भाया? तुझे संसार सरोवर में, तुझे संसार सरोवर में कमल के भांति जीना है। न छोड़ी वासना, न छोड़ी वासना, घर द्वार छोड़ा तो क्या छोड़ा? परम अनुपम, परम अनुपम गगन चुंबी महल अपना बनाने को। अरे किसी दीन दुखिया का झोपड़ा ढाया तो क्या ढाया? न भाया पुण्य, केवल पाप बन भाया तो क्या भाया? संसार के भोग, संसार की वासना, संसार की वस्तुएं हम सभी जानते हैं कुछ काल के लिए हैं, क्षणिक हैं, नश्वर हैं। लेकिन जिस वस्तु का त्याग करना है, जिस वस्तु को हमें छोड़ना है, उसी का तो फाउंडेशन हम दिनों दिन मजबूत करने में लगे हुए हैं। जहां जाना है, जहां पहुंचना है, वहां की कोई भी तैयारी अब तक नहीं है। क्या हम जानते हैं? एक दिन मृत्यु उठा करके ले करके चली जाएगी। एक दिन मृत्यु आ करके उठा करके चली जाएगी। संसार के सारे भोग, सारी वस्तुएं सब यहीं पर आ जाएंगे। मित्र प्यारे सोच देखो, मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। अरे चित्र जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज है सो कल नहीं, जो कल रहा वो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। मैं विहंगम योग मार्ग का राही हूं, मैं विहंगम योग मार्ग का पथिक हूं। विहंगम योग के प्रणेता हिमालय योगी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का अवतार भारत देश के अंदर उस समय हुआ जब देश गुलाम था। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के पकड़ी गांव में अवतरित हुए थे और उन्होंने 17 वर्षों की कठोर साधना की थी।
गुफा में बैठ करके विहंगम योग की चेतन समाधि के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया। जिस समय सद्गुरुदेव भगवान साधना कर रहे थे, साधना काल में आवाज आती है कि गुफा में बैठ करके आप परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं। अरे आपका देश तो गुलाम है। सद्गुरुदेव ने संकल्प लिया कि विहंगम योग के चेतन साधन के द्वारा मैं परमात्मा को तो प्राप्त करूंगा ही, अरे मैं देश को भी आजाद करूंगा। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सराफत देव जी महाराज ने बिहार के दानापुर छावनी में मिलिट्री कैंप में अंग्रेजों के विरुद्ध जोरदार भाषण दिया और सिद्ध किया कि आध्यात्मिक बल के द्वारा ही हम आजाद हो सकते हैं। देश की आजादी के लिए अनेक वीर सपूतों ने अपना अपना त्याग किया और सद्गुरुदेव ने कहा कि आध्यात्मिक शक्ति के प्रयोग के द्वारा भी महान से महान कार्य योगी करता है। सद्गुरुदेव ने कहा ब्रिटिश राज अब देहूं उठाई, असुर नीति अब सहा न जाई। सद्गुरुदेव जहां पर ईश भक्ति का महत्व दिए, वहां पर देशभक्ति का भी महत्व दिए। सद्गुरुदेव कहते थे कि एक ईश भक्ति है और एक देशभक्ति है, जो भरा नहीं है भावों से। अरे जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम अपनी आजादी को, अरे हम अपनी आजादी को कभी मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। सद्गुरुदेव के अंदर जहां देशभक्ति थी, वहीं पर ईश भक्ति भी थी। सद्गुरुदेव ने कहा कि परमात्मा एक चेतन सत्ता है और परमात्मा को पाने के लिए आवश्यकता है हमें चेतन होने की। इस शरीर में चेतन कौन है? अरे वही तो आत्मा है। आंख ने देखा रसगुल्ले के सफेद रंग को, आंख ने देखा रसगुल्ले के सफेद रंग को, जिह्वा ने स्वाद लिया उसके मीठेपन का। फिर कौन कहता है
जिसको देखा उसका स्वाद लिया, अरे वही तो आत्मा है। तो वह आत्मा क्या है? वह आत्मा चेतन है। विहंगम योग का जो नारा है, विहंगम योग का जो उद्घोष है, वो क्या है कि आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करता है। जहां पर शरीर है, जहां पर मन है, जहां पर बुद्धि है, जहां पर वाणी है, जहां पर इंद्रियां हैं, वहां पर भक्ति नहीं है। आज हम पूजा के नाम पर, भक्ति के नाम पर, योग के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं? अच्छे शुभ कर्म कर रहे हैं। अच्छे शुभ कर्म करना है, करना चाहिए, लेकिन जो कर्म है उसको भक्ति का रूप नहीं देना चाहिए। कर्म तो कर्म है, कर्म का आधार हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियां कर्म करती हैं। अरे हम कर्म नहीं करते, हम तो भक्ति करते हैं। कर्म और भक्ति में क्या अंतर है, यह ज्ञान प्राप्त होता है हमें स्वर वेद से। आप सबने वेद का नाम सुना है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, और एक ऐसा वेद है जिसका नाम ही है स्वर वेद। वेद जो है वो तो है संस्कृत में, और स्वर वेद क्या है? देवनागरी में, हिंदी में। स्वर वेद ही हमारा विहंगम योग का प्राण है। स्वरवेद के अंदर हमारे सद्गुरुदेव ने कहा है कि आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है। उस चेतन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चेतन योग की आवश्यकता है। एक जड़ योग है और एक चेतन योग है। जड़ योग की भी आवश्यकता है, उसकी भी उपयोगिता है, उसका भी महत्व है। लेकिन जड़ योग के साधन के द्वारा प्रभु की प्राप्ति असंभव है। यह सिद्धांत जो है विहंगम योग का है। यह सिद्धांत स्वरवेद का है। इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तजी स्वज्ञान से साधन चली। कहें सदा फल योग दुर्लभ वर विहंगम सतफली। सद्गुरुदेव ने स्वर वेद के अंदर क्या कहा है? परम पुरुष और आत्मा संधि निरंतर योग,
जड़ माया व्यापी नहीं, कभी न हो वियोग। योग कहत हैं जोड़ को, योग कहत हैं संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। हमारे पास एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक धन है। वह धन क्या है? हमें अपने प्राणों से भी प्यारा है, वही तो है स्वर वेद। स्वर वेद विश्व के आध्यात्मिक जगत में अद्वितीय महान ग्रंथ है, जिसको हमारे विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षों की कठोर साधना के बाद लिखा है। वही हमारा विहंगम योग का संविधान है। उसी में हम सोते भी हैं और उसी में जागते भी हैं। स्वर वेद वह वेद है जिस वेद के अंदर बतलाया गया है कि आवागमन क्या है, क्या दुख है, क्या सुख है, क्या सृष्टि है, क्या प्रलय है, क्या बंधन है, क्या मुक्ति है। आप जानते हैं, आपके शरीर के अंदर ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र का मतलब क्या है? ब्रह्म का द्वार। उस ब्रह्म के द्वार का उपदेश होता है विहंगम योग की साधना के द्वारा। जब तक ब्रह्मरंध्र का अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब तक भक्ति है ही नहीं। भक्ति का जो मार्ग है बंधुओं, बहुत ही झीना है। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है। शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही, होज अवधूत आस तन की तजे, जियता मरहि सो भक्ति पाही। नाचना कूदना ताल को पीटना, नाचना कूदना ताल को पीटना, राणी वा खेल की भक्ति नाही। रैन दिन तार निर्धार लागी रहे, कहें मुनीन्द्र तब भक्ति पाही। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने सारे विश्व के सामने उद्घोष किया, अरे चुनौती दी, मैं विहंगम योग के चेतन साधन के द्वारा 17 वर्षों की तपस्या के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया हूँ। अरे तुम्हें भी
प्राप्त करा दूंगा। जो साधक विहंगम योग की चेतन साधना को विधिवत नियमित करता है, उसे हमारे सद्गुरुदेव संसार के बंधन से छुड़ा देते हैं। उसका आवागमन मिटा देते हैं। अरे उसे अमर लोग भेज देते हैं। ऐसी घोषणा भूमंडल में आज क्या किसी ने किया है? कोई नहीं किया। हमारे सद्गुरु की परम प्रिय वाणी क्या है? अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदाफल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। अमर लोक की अद्भुत लीला मैं तुमको दिखलाऊंगा। सुनकर मित्र अचंभा मानो, अनुभव सत्य दिखाऊंगा। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य थे। सदगुरुदेव का देहांत 1954 में महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज झूसी में हुआ था। सदगुरुदेव का शरीर छूट चुका था और ये नस नाड़ी सब फेल हो गई थी। लेकिन सदगुरु हमारे बोलते थे, कहते थे कि मैं शरीर से बाहर हो गया। अरे मैं सबको देख रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, मुझको कोई नहीं देख रहा है। सदगुरुदेव ने उस काल में रामायण की चौपाई भी बोली। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ योगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहं घ्राण बिन बास अबेसा। यही सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जाही जासु नहीं बरनी। सदगुरुदेव ने अंतिम काल तक यह नहीं कहा कि मेरी मृत्यु हो रही है। सदगुरुदेव कहते थे कि योगी मरता नहीं है,
योगी शरीर का त्याग करता है। मैं अनेकों बार शरीर को छोड़ चुका हूँ, मुझे जन्म का और मृत्यु का ज्ञान है। अरे मैं गर्भ में कैसे आया इसका भी हमें ज्ञान है। तो हमारे सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अमर योगी हैं। आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, संकेत करते हैं, संदेश भेजते हैं। हमारी चेतना जो अर्ध में है उसको ऊर्ध्व कर देते हैं, हमारे मनोभावों को भी बदल देते हैं। अरे हमारी शक्ति जो सोई हुई है उसको जगा भी देते हैं। तमाम पूजा पाठ हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी शक्ति सोई हुई है। अगर कोई कहने वाला है तो एक ही है, जिनका नाम ही है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। सदगुरुदेव ने कहा है कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, साधना कर रहे हो, जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, तीर्थों में जा रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो, ये सब अच्छे कर्म हैं, सभी करते हैं, करना चाहिए। लेकिन जब तक शक्ति सोई हुई है तब तक भक्ति होगी नहीं। अगर हम भक्ति चाहते हैं तो अपनी सोई हुई शक्ति को हमें जगाना होगा। वही शक्ति है कुंडलिनी शक्ति, जो सर्पाकार है, जो मेरुदंड के आश्रित है, जो अपने फन से उस विवर को, उस द्वार को बंद किए रहती है, जिसके परे चेतन प्रकाश है। कुंडलिनी स्थिर रहे दंड ऊपरी भाग, फन सो सुषमन रंध को बंद किए रह लाग। योग युक्ति से सर्पिणी सुषमन मुख टल जाए, ऊर्ध्व द्वार नभ का खुले सुषमन तार समाए। सोई हुई शक्ति को जगा देना ही तो भक्ति है। तो शक्ति जगेगी कैसे? उसके लिए आवश्यकता है सद्गुरु की। उस सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए हठ योग के अंदर मुद्रा है, प्राणायाम है, कुंभक है। लेकिन सद्गुरुदेव ने कहा कि विहंगम योग का जो साधक है उस शक्ति को जगाने के लिए प्राणायाम नहीं करता, मुद्रा नहीं करता, कुंभक नहीं करता। कुंभक बंध नहीं को लागे, आप ही आप कुंडली जागे। खुले सुषमना दसवां द्वारा, गगन महल में भय बैठारा। विहंगम योग वह योग है
जहाँ पर हम चेतन चेतन का मेल करते हैं, चेतन चेतन का योग करते हैं। विहंगम योग के अलावे और जितने भी योग हैं, किसी भी योग का आधार आत्मिक नहीं है, सबका आधार ऐन्द्रिक है, भौतिक है। चाहे वो हठ योग हो, चाहे राजयोग हो, चाहे मंत्र योग हो, चाहे लय योग हो, चाहे तारक योग हो, चाहे लमिका योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे लीला योग हो, सबका आधार प्रकृति है। तभी तो हमारे सदगुरु ने क्या कहा, प्रकृति आधार चलहि सब पंथा। प्रकृति आधार चलहि सब पंथा, मन और प्राण बुद्धि सब संथा। सदगुरुदेव ने कहा, प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सूरत उलट के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ता ऊपर बैठाऊंगा। अनुभवदर्शी मोती बरसी अमीय नद अनवाऊंगा। तो ऐसी स्पष्ट घोषणा भूमंडल के अंदर, आध्यात्मिक जगत के अंदर अगर किसी सत्ता ने किया है तो वह सत्ता हमारी सदगुरु की है। जग जीवन से अलग है बीस कला जेहि माई। जग जीवन से अलग है बीस कला जेहि माई। सदगुरु प्रभु का रूप है शब्द कला गुण जाय। सदगुरु के अंदर एक विशेष आकर्षण होता है। सदगुरु अपने मंडल से अपने सभी भक्त शिष्यों को देखते रहते हैं, उनका योग क्षेम पूरा करते रहते हैं। सदगुरुदेव के अंदर वह विशेष आध्यात्मिक शक्ति है जो उनके शरीर छोड़ने के बाद भी अव्यक्त रूप से कार्य कर रही है। सदगुरु का रूप व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। 20 कला भूषित गुरुदेवा, सच्चिदानंद भाव तन सेवा। जो भी हम भक्त शिष्यगण विहंगम योग से जुड़े हैं, भली भांति अनुभव करते हैं कि सदगुरु क्या है, सदगुरु का मंडल क्या है, सदगुरु की शक्ति क्या है। अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। पूर्वांचल क्षेत्र में सबसे पहले 1970 में मैं आया था, तेजपुर जिले में घोड़ामारी आश्रम पर।
1970 की बात है, 52-53 साल हो रहा है। उस समय विचार उठता था मेरे अंदर कि गुवाहाटी है, मणिपुर है, दीमापुर है, शिलोंग है, सिक्किम है, सिलीगुड़ी है, यहाँ प्रचार कैसे होगा। सदगुरु से हमने प्रार्थना की, सदगुरु ने मेरी प्रार्थना को सुन ली और सारी व्यवस्था कर दी। आज पूर्वांचल में विहंगम योग के लगभग 8-10 आश्रम बन चुके हैं, हो चुके हैं। चाल विहंगम योग हमारी, कहें मुनिंद्र सदगुरु दे तारी। खुल गए गगन कपाट, शब्द झनकारा है, कर लो ना दीदार, महल में प्यारा है। वाराणसी के अंदर उमरहा नामक स्थान पर एक विशाल स्वर वेद महामंदिर बन रहा है। आज से ही नहीं, 2004 से। कोरोना काल में भी मंदिर का निर्माण अवरुद्ध नहीं हुआ, निरंतर होता रहा। देश के प्रधानमंत्री महोदय स्वर वेद महामंदिर में पधारे। उनके शब्द क्या थे? मैं सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री महोदय जी की आध्यात्मिक ऊंचाई कितनी है, उस दिन हम लोग अनुभव किए। जब उन्होंने कहा कि मैं सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, ऐसी बात प्रधानमंत्री महोदय जी ने कह करके हम सब लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसी बात तो वही कर सकता है जिसके अंदर अध्यात्म की ऊंचाई हो। तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं ही, लेकिन अध्यात्म की ऊंचाई भी उनके पास है। स्वर वेद मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री महोदय जी ने स्वर वेद का दोहा भी बोला, जिसको सुन करके हम सभी लोग चकित हो गए। तो स्वर वेद मंदिर का निर्माण बहुत हो चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ शेष भी है। आप सबके सहयोग से स्वर वेद मंदिर एक भव्य रूप ले लिया है। प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी कहा है कि स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। तो समय कम रह गया है और समय सीमा के अंदर रहते हुए हम सबको मिल कर के स्वर वेद महामंदिर का जो शेष कार्य है उसको पूर्ण कर देना है। हम सबका संकल्प महान, स्वर वेद महामंदिर निर्माण।
हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान। स्वरवेद महामंदिर निर्माण। बोलिए सदगुरुदेव की जय।